माफिया जमींदोज। जिस तरह से सीएम योगी ने प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर केस पर कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सीएम योगी के बयान के बाद बाबा का बुलडोजर अपने मिशन पर लग गया है। आज बाहुबली अतीक अहमद के सबसे करीबी गुर्गे के घर को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। सीएम योगी और यूपी पुलिस का संदेश साफ है कि अपराधी जो भी हो उसका अंजाम एक जैसा ही होगा। प्रयागराज मर्डर केस में और भी कई खुलासे हुए हैं, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी ने जिस तरह से माफिया को मिट्टी में मिला देने वाला बयान दिया, उसके कुछ घंटे बाद ही प्रयागराज में पुलिस ने उमेश पाल मर्डर केस के एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अब उसके बाद प्रयागराज में दूसरे आरोपी के घर पहुंचा बाबा का बुलडोजर अपने रंग में दिखा। इन 5 तस्वीरों के जरिए देखिए कैसे प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के 5वें दिन योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बाहुबली अतीक अहमद के गुर्गे खालिद जफर के घर को बुलडोजर ने तहस नहस कर डाला। सरकार और पुलिस ने बुलडोजर के जरिए साफ संदेश दे दिया कि अपराधी कोई भी हो उसका अंजाम एक जैसा ही होगा। सफेद रंग की जफर की सालिशान कोठी को जमींदोज करने के लिए जैसे ही बुलडोजर पहुंचा, आसपास के इलाकों से बुलडोजर एक्शन को देखने के लिए हुजूम उमड़ने लगा। अतीक के गुर्गे जफर के करीबी समर्थक भी पहुंचने लगे, लेकिन जैसे ही बाबा के बुलडोजर ने मकान के गेट को तोड़ना शुरू किया, उसके बाद बुलडोजर ने इस कोठी की ईंट से ईंट बजा दी। प्रयागराज के शूटआउट में एक बार फिर बुलडोजर चला है और यह बुलडोजर चला है प्रयागराज के चकिया इलाके में रहने वाले जफर अहमद खान के घर पर। यह बुलडोजर जफर अहमद खान के घर को निस्तो नाबूद करने के लिए चलाया गया है। बुलडोजर ने गेट गिराने के बाद 4 दीवारी ध्वस्त कर दी। पोर्च को तोड़ने के बाद घर की दीवारें तोड़ी गई। 200 वर्ग मीटर के इलाके में फैले इस आलीशान मकान को तोड़ने में कई घंटे लगे। पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बताया कि इस मकान का नक्शा पास नहीं कराया गया था। करेली के इस इलाके में अतीक अहमद और उसका परिवार सालों तक रहा है। अतीक के गुर्गे आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में, इसीलिए पुलिस के जवान भारी संख्या में तैनात थे। अतीक अहमद का दाहिना हाथ माने जाने वाले खालिद जफर के घर को गिराने से पहले जब उसे खाली करवाया जा रहा था तो यहाँ विदेशी राइफल भी मिली। इसके साथ एक तलवार भी पुलिस ने बरामद कर ली। जिस व्यक्ति के घर पर ये बुलडोज की कार्रवाई की जा रही है उसके घर से ये असलाहा मिला है। ये असलाहा लेकर के जा रहे हैं। ये कौन के घर से मिला है? घर से मिला। घर से मिला। क्या मिला? ये कौन सी बंदूक? इसके अलावा एक और गन थी अभी, वो भी मिली है। 2 मिली है। एक तलवार मिली है। अच्छा, तो ये कौन सी? क्या मिला इनके पास? ज्यादा आइडिया नहीं है, विदेशी गन है, ज्यादा आइडिया नहीं। विदेशी ये कौन सी गन और कितनी गन मिली है? 2 गन मिली, दूसरी गन नहीं। ये कौन सी गन जो दूसरी है वो रखी है। ये कौन सी गन? ये ज्यादा आइडिया नहीं इसके बारे में। आइडिया विदेशी गन। विदेशी गन। दूसरी गन जी जी उसी के घर से मिली है। उसी घर से मिली। जफर इरशाद के घर से जो 2 गन बरामद हुई हैं और तलवार मिली है, तो ये उसके घर से बरामद हुई है और ये लगातार जो सामान निकाला जा रहा है उसी में नतीजा है कि जफर इरशाद के घर से 2 गन विदेशी और एक तलवार मिली है। इसके अलावा अतीक और उसके भाई अशरफ और उसके बेटे की तस्वीरों वाले कोलाज जफर के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहे थे। इतना ही नहीं, उसके घर से अतीक के AIMIM में शामिल होने के पोस्टर भी बरामद हुए। ये सारे सबूत बताते हैं कि जफर अपराध की दुनिया में अपने आका अतीक का हर हुक्म सिर माथे पर रखता था। ये इस घर से खालिद की तस्वीर है। ये तस्वीर सामने आ रही है। ये देखिए, ये अशरफ की तस्वीर है। अशरफ की तस्वीर, और ये अशरफ दिखाई पड़ रहा है और ये तमाम लोगों के साथ अशरफ की तस्वीर है। ये अतीक अहमद की तस्वीर ये इस घर से बरामद हुई है। ये इनकी नजदीकी का कारण है और यहाँ पे ये लोग पहुंचे हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड से खालिद का कनेक्शन
इत्तेफाक देखिए कि 24 फरवरी को हुए इस खौफनाक हत्याकांड का कनेक्शन ठीक 1 साल पहले यानी 22 फरवरी 2022 की एक घटना से जुड़ा है। दरअसल पीपल गांव में उमेश पाल की पुश्तैनी जमीन थी। 22 फरवरी 2022 को फोन पर किसी ने उन्हें बताया कि कुछ लोग उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। उमेश मौके पर पहुंचे तो देखा कि खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, अबू साद, दिलीप कुशवाहा और 6 अज्ञात लोग मजदूरों के साथ खड़े थे। खालिद जफर ने कनपट्टी पर असला सटाकर धमकी दी और कब्जा छोड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। खालिद ने कहा कि अतीक भाई का आदेश है कि बिना रुपए दिए इस जमीन पर आए तो मारे जाओगे। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए उमेश कई महीने तक अफसरों के चक्कर काटते रहे। आखिरकार उमेश पाल की तहरीर पर 24 अगस्त 2022 को अतीक अहमद, खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, अबू साद, दिलीप कुशवाहा और 6 अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। ये पूर्व सांसद और माफिया डॉन अतीक को चुनौती थी। अब कयास यही लगाया जा रहा है कि अतीक के खिलाफ दर्ज कराया गया मुकदमा ही उमेश पाल की हत्या की वजह बन गया। खालिद के घर पर जिस तरह से बुलडोजर चला, उसी तरह अतीक की 1200 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति की भी कुर्की हो चुकी है। उसकी कई प्रॉपर्टी पर बुलडोजर भी चल चुका है। लेकिन फिर भी माफिया अपने गुर्गों से चोरी छिपे रंगदारी, हत्या, अपहरण जैसी वारदात करवा रहा है। संतोष कुमार, प्रयागराज, आज तक।